टॉपिक हमारा है। नमस्कार मैम। पहले, पहले हम लोग करेंगे नाउन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग करेंगे, ओके जब भी इंग्लिश के ग्रामर की बात शुरू होती है तो उसमें सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती है वो है नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या समझते हैं? संज्ञा। ठीक है। आइडिया है ना आप लोग ओके। को नाउन? ठीक। संज्ञा को क्या कहते हैं? किसी जी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, है संज्ञा ना? कहते ऐसे ही हम लोग नाउन में क्या बोलेंगे? नाउन इज अ नेम गिवन टू हैं। नेम हो। पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग्स। आप समझ रहे हैं? ओके मैम। भाव, जो भाव होते हैं ना उनको भी संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेम गिवन टू द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग और फीलिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ठीक है। अब नाउन, पहले तरह नाउन अलग अलग तरह के होते हैं। पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम, एक पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ अरे प्लेस या पर्सन। समझ रहे हैं? जैसे कि, ठीक है, नाम, प्रॉपर नाम किसी भी इंसान को, जगह को, या इनफैक्ट किसी जानवर, आपके पास कोई पालतू जानवर है उसका आपने नाम रख दिया तो भी वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक है। जैसे कि आप सबके नाम हैं, अपने अपने नाम आते हैं। हम लड़का है, लड़की है, औरत है, आदमी है, वो नहीं, लेकिन मेरा नाम क्या है? आप सबका जो अपना अपना नाम है, अपने अपने शहरों का नाम है, आपके अपने गांव का नाम है। ठीक है। वो सबको कहा जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक। ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? ओके। ओके मैम। हम्म। जी ठीक समझ है। रहे हैं। पर्टिकुलर पब को, कोई एक पर्टिकुलर चीज को जब नाम दे दिया गया, हम, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, जब तक उसको कुत्ता बोलेंगे, कुत्ता है तो वो कुत्ता प्रॉपर नाउन नहीं है। जैसे ही हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है, टॉमी है, ब्रूनो है, कुछ भी, मोती है, तो वो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन का नियम क्या है लिखने का? वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है। आप लोग कभी भी अपने इंग्लिश में नाम स्मॉल से नहीं शुरू करते हैं, है ना? तो वो हमेशा कैपिटल लेटर। जैसे कि इंडिया, ठीक, इंडिया एक प्रॉपर नाउन आपका, उसके अंदर आ गया झारखंड, उसके अंदर आ गया रांची, उसके अंदर छोटे छोटे आप सबके अपने अपने गांव हैं, है ना? तो वो सब एक एक करके प्रॉपर नाउन, उसके अंदर आप हैं, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, वो सब के सब जितना नाम आप लीजिएगा वो सारा हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक। और प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपने शहर का नाम आप कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जो एक संपूर्ण जाति का बोध कराए। मतलब कॉमन मतलब एक पूरे ग्रुप को बताए। जैसे कि हम सब क्या, औरत, वो एक औरत है, वो लड़कियां हैं, वहां पे वो जानवर खड़े हैं, ठीक है, उसमें उसके पास बहुत सारी गाय है, ठीक है, या ये देश अच्छा है, ये शहर अच्छा है, तो ये सारे शब्द जो है, अब देश, शहर, गाय, वो लड़की, वो लड़का, वो बच्चा, वो वो स्कूल, तो वो तो कोई एक आप नाम तो ले नहीं रहे बुलाने में, है ना? एक जनरल सी बात कर रहे हैं, वो कहा जाता है कॉमन नाउन, जो शब्द हर किसी के लिए कॉमन है। अब लड़कियां हैं तो लड़कियां हैं, वो सारी ही लड़कियां हैं, है ना? शहर है, गांव है, ठीक है, आपके कुत्ते हैं, बहुत सारी गाय है, गाय है तो गाय है, उसमें से किसी एक को आप नाम दे देंगे तो वो एक, वो नाम जो है वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। गाय तो गाय ही रहेगी, है ना? तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल दीजिए, कॉमन नाउन का कुछ एग्जाम्पल दीजिए। जैसे हम लिखते हैं इंडिया हैज लॉट ऑफ रिवर्स। ठीक है। इंडिया है, आप लोग चैट देख सकते हैं?
ये चैट देख सकते हैं आप लोग। देर आर लॉट ऑफ रिवर्स इन इंडिया। समझ रहे हैं? अब इसमें हम्म, क्या हो गया? इसमें हो गया रिवर्स, जो हो गया वो हो गए कॉमन नाउन। बहुत सारी नदियां हैं, है ना? लेकिन ये नहीं लिखा गया देर आर लॉट ऑफ रिवर इन मेनी कंट्रीज, नहीं ना। आप एक तो इसमें क्या क्या हो गया? रिवर क्या हो गया? रिवर क्या है? कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। कॉमन कॉमन नाउन। नाउन। और इस सेंटेंस में एक प्रॉपर नाउन भी है, वो क्या है? या हम्म। इंडिया। हाँ, तो समझ गए? डिफरेंस आ गया ना? ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं रांची। रांची इज अ बिग सिटी। अब रांची इज अ बिग सिटी, इसमें क्या क्या है? हम्म। रांची इज अ बिग सिटी, ये क्या क्या है इसमें? प्रॉपर नाउन कौन सा? रांची। और सिटी भी है ना? सिटी क्या हुआ? सिटी है हम्म। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक कॉमन है, नाउन। कॉमन नाउन है, हाँ। ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। स्कूल, अगर हम खाली स्कूल बोलते हैं तो ये क्या हो गया? कॉमन स्कूल नाउन। क्या? कॉमन नाउन। क्या हो गया? बैंक, होटल्स, देख रेस्टोरेंट, रहा ये है सब सब। क्या? हम्म। कॉमन ये सारे नाउन। के सारे कॉमन कॉमन नाउन हो नाउन। गए। ठीक है। जब हम एक किसी एक स्कूल की बात करेंगे, किसी एक बैंक की बात करेंगे, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है। चलिए, अब बताया कोई तीसरा क्या होता है? तीसरा नाउन। कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव तो है, हाँ, वो भी एक है, बट उसके पहले एक मोटा मतलब कलेक्टिव नाउन तो है अपने में, बट प्रॉपर कॉमन और एक और मेन हेडिंग। एब्स्ट्रिक्ट नाउन। हाँ। एब्स्ट्रिक्ट नाउन। हाँ, एब्स्ट्रिक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। वो सारे मतलब फीलिंग्स या डर या कुछ भी जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। हाँ, ठीक है। भाववाचक संज्ञा। जी। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। जैसे कि, ओके। जैसे कि कोई एग्जांपल दें। हैप्पी। गुस्सा। हम्म। सैड मैम। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा सर। अंतर है। सैड जो है ना, सैड नहीं बोलेंगे, सैडनेस जो है वो है नाउन। आप समझ रहे? वो फीलिंग। जी। सैड क्या हो गया ना, सैड एक दूसरा होता है। सैड इज वो एडजेक्टिव में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? जी। वो किसी को किसी की विशेषता बता रहा है कि वो सैड है। ठीक है। ओके। लेकिन जो उसकी फीलिंग है, सैडनेस, है ना, से- वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि हम बोलेंगे आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट जो होता है ईमानदार नहीं, ईमानदारी। समझ रहे? जी। ऑनेस्टी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आती है। एब्स्ट्रिक्ट ठीक। नाउन। वो फील करके कोई कैसा है वो एडजेक्टिव में आता है, वो विशेषता बता रहा है ना, वो विशेषण हो जाता है। ठीक है। जी। जैसे कि जी। ऑनेस्टी, पेन, दर्द। ठीक है। पेन जो है वो फीलिंग है।
वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन पेनफुल क्या हो जाएगा? वो एडजेक्टिव हो जाएगा। वो बहुत दर्दनाक है, समझ रहे हैं? जैसे वो चोट बहुत जी। दर्दनाक थी, है ना, दैट वॉज अ वेरी पेनफुल इंजरी। तो वो पेनफुल इंजरी, इंजरी जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। पेनफुल क्या हो गया? वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन पेन, जो दर्द है, वो क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक। ठीक है, ऐसे ही लेंथ, लंबाई, छोटा है बड़ा है, वो आपका विशेषता में आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? आप समझे अब? ऑनेस्टी, सैडनेस, और पेन, हैप्पीनेस, नॉट हैप्पी, हैप्पीनेस। आप समझ रहे हैं? खुश नहीं, खुशी। ठीक है, आप समझे? वो क्या बताता है? वो उस समय उसकी दशा, मतलब स्टेट, या फीलिंग, ठीक है, या आइडियाज, इसको जो व्यतीत करे उसको कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आपने सही बताया था, आप समझ सही गए थे, समझ गए ना? बस हल्का सा डिफरेंस होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में। ठीक है, अब डिफरेंस समझे ना आप लोग? जैसे कहा जाता है वो यस। बहुत सिंसियर है, वो बहुत सिंसियर है, बहुत सीरियस बच्चा है, बट सीरियस इज नॉट अ नाउन, सीरियसनेस इज अ नाउन। अब समझे नाउन। आप? सिंसियर तो नहीं, सिंसियरिटी इज अ नाउन। नाउन। ठीक है। वो क्या है नहीं, वो मतलब कैसा है, समझ रहे आप? नहीं, आप समझ गए ना हम क्या बताना चाह इसमें रहे हैं? अगर आपको डाउट है ना तो प्लीज पूछ लीजिए। इसमें कोई हिचक नहीं है, हम सब यहाँ सीखने के लिए ही बैठे हैं, सिखाने के लिए। तो कहीं भी कुछ भी डाउट है, संदेह आ रहा है, तो इसको पूछ लीजिए मैम से क्लियर करके, तभी हम आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। यस। जी। ओके मैम। ओके, कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। यस मैम। अभी तक तो मैम ने जितना बताया आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यस। हाँ मैम। ठीक है। मैम आप म्यूट है लगता है। हाँ, अभी समझ में आया ना? जी। ठीक है। अच्छा, अगर हम बोलते हैं हरक्यूलिस है, दिस रोप हैज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लिखते, चैट पे डालें। मैम इसको चैट बॉक्स में भी, आप लोगों को चैट बॉक्स में वो देख सकते हैं सेंटेंस को। हैज स्ट्रेंथ, ठीक है। दिस रोप हैज स्ट्रेंथ, इसमें बताइए क्या क्या है? ये रस्सी में मजबूती है ना? हाँ। बताइए तुम, और दे क्वेश्चन। जी। बताएगा कोई? दिस रोप हैज स्ट्रेंथ। बताइए बताइए, सही गलत जो समझ में आता है बताइए। जो भी आपको समझ में आता है, सही गलत। तो अगर गलत है तभी तो हम सीखेंगे, मन में रखने से थोड़ी होगा। तो इसलिए आप जरूर पूछिए, जो भी आंसर आपको समझ में आता है आप बताइए। देखिए, अच्छा दूसरा आता है भेजते तो हैं, भी इसमें बताइए। बताइए। मैम आगे बढ़े। यस मैम, दूसरा सेंटेंस मैम ने लिख दिया।
कोई हिचक नहीं है, आप बोलिए। आशा जी, गीता जी, माया चैट जी। में लिखिए, बोलिए, जैसे भी। हम्म, लक्ष्मणी जी, जिसको जो समझ में आता है, जैसे आता है। अच्छा चलिए लिखिए, ये सेंटेंस लिखिए, दिस रोप हैज स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको एग्जाम्पल की तरह रखिएगा। इसमें रोप को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए ये है कॉमन नाउन, ठीक है। इसको ऐसे अंडरलाइन करके एरो बना दीजिए, ऊपर लिखिए कॉमन नाउन, ठीक। और स्ट्रेंथ को लिखेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। ठीक है, समझ गए, लिखा। दूसरा बताएं, दूसरे का बताएं, आप लोगों ने लिख लिया। जी मैम। जी। का चलिए, अब सेकंड है, आई हैव स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें मेमोरीज और चाइल्डहुड दोनों क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अरे कॉमन नाउन नहीं, सॉरी, मेमोरीज क्या है, मेमोरीज। मेमोरीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेस्टर्न नाउन। हाँ, जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद है, और चाइल्डहुड क्या है, वो है कॉमन नाउन। कॉमन, ठीक है। जी। अब चौथे तरह का नाउन क्या बचा, मटेरियल नाउन। नहीं, कलेक्टिव नाउन्स। ओह। वही तो बताया था ना शुरू में, हाँ, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। जी। जी। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि किसी भी एक प्रजाति की चीज, समझ रहे हैं आप, या एक तरह की चीज, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर जानवर है तो उसमें भी जानवर अलग अलग तरह के, चिड़िया है तो चिड़िया अलग, कीड़े अलग, इंसान अलग, ठीक है। पानी वाला जहाज अलग, ट्रेन अलग, सबको जब एक प्रजाति की चीज को अगर हम इकट्ठा करके उसके ग्रुप को नाम देते हैं तो हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। जैसे जी। कि अब हम लोग जब प्लेयर्स ले लेते हैं, वो गेम में चले जाते हैं या किसी भी कंपटीशन के लिए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है, वो है एक कलेक्टिव टीम, नाउन। टीम। टीम। तो टीम। कलेक्टिव नाउन फॉर अ, क्या बोले, अंडर। अ प्लेयर, सिर्फ प्लेयर ही नहीं, आप क्विज कंपटीशन में जा रहे हैं, या है ना, आप डांस कंपटीशन में जा रहे हैं, या स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी, किसी स्पर्धा में जा रहे हैं, कोई compete करने जहाँ प्राइज मिलना है, उसको हम लोग कहते हैं वो एक टीम है, ठीक है। जी। समझे, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जब कहा जाएगा प्लेयर्स, कोई भी कुछ भी खेल सकते हैं ना वो लोग, क्विज भी खेल सकते हैं, है ना, और क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो अ टीम ऑफ प्लेयर, इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट होती है, ठीक है, हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है, उसको ढूंढ के, उसमें अलग बहुत सारा है, अ टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है। फिर जी। जहां बस बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए ऐसे ही, बिना किसी कॉमन काम के, तो उन्हें क्या बोलेंगे, जैसे मेला में आ जाए बहुत सारे लोग हैं, किसी कोई एक कॉमन एम लेके नहीं ना जा रहा है, बस घूम रहे हैं, तो उस भीड़, भीड़ को क्या बोलेंगे, क्राउड। राम। जब कहा जाएगा वो बहुत क्राउडेड है, वहां बहुत क्राउड ऑफ पीपल, वहां गए रोड पे क्राउड ऑफ पीपल, तो जब भीड़, तो क्यों नहीं टीम और भीड़ एक क्यों नहीं है, टीम को क्यों टीम कह रहे हैं और भीड़ को भीड़ कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि टीम जो है वो एक कंपटीशन में जा रहा है, ठीक है। और क्राउड किसको कहते हैं, क्राउड इज जस्ट अलग अलग लोग, अलग अलग जैसे, अलग अलग एम लिए बस एक जगह पे भीड़ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ओके। किसी का कोई कॉमन गोल नहीं है, बस भीड़ बढ़ाना है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्राउड, ठीक। उसके बाद क्राउड। चाबी का गुच्छा, किसी भी चीज का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, फूल का गुच्छा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग इतना सारा फूल पकड़ के लाते तो क्या बोलते हैं, इट इज अ गुच्छा। गुच्छा बोलेंगे मैम हिंदी में। बंच, गुच्छा को
बंच, चाबी का गुच्छा, बंच ऑफ कीज, फूल का गुच्छा तो बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, कुछ कुछ में जी कॉमन है चीजें। तो ये हो गया बंच। ठीक है, फिर जी पानी का जहाज जब बहुत सारा किसी और उसके लिए जा रहा है, ठीक है, कोई शिप है, बहुत सारी जहाज है, पानी वाला शिप है, वो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत सारे एक साथ जा रहा है किसी वॉर में या कहीं, तो क्या बोला जाता है उसको? फ्लीट। ठीक है, लिखते जाइए आप लोग, फ्लीट ऑफ शिप्स। अगर संभव है तो आप लोग साथ साथ में लिखते जाइए तो याद रहेगा। तो वैसे मैम ग्रुप में ठीक, शेयर कर देंगी, पर फिर भी हाँ आप वो तो पूरी लिस्ट है। हाँ, लेकिन लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, समझे आप लोग? ठीक है, फिर अगर ये करते हैं, जो ये तो पानी में हो गया, जो लोग उस पे जाते हैं फौजी सब, जमीन पे ऐसे दौड़ते हुए, उनको क्या कहते हैं? जो लड़ाई पे जाते हैं ना सरहद पे फौजी, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? क्या है वो लोग? आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी कहते हैं ना, आर्मी आ गया। ठीक है, वो है आर्मी ऑफ। ठीक है, चींटियां, चींटियों को कहते हैं कॉलोनी ऑफ एंड्स। ठीक है, और हम आपको पूरी लिस्ट है शेयर कर देते हैं। देखिए, एक सेकेंड, ग्रुप में है ना सब लोग, ज्ञानशाला वाले ग्रुप में है ना? यस मैम। देखिए ये पूरी लिस्ट है, सबको फोन पे मिल गई? समझ गए आप लोग? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमको एग्जांपल दीजिए और आप लोग। सरप्राइज। हम्म, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड, हाँ हाँ एकदम। और वरीड। बताइए। वरिड नहीं, वरी, वरिड तो इंसान हो गया ना। हम घबराए हुए हैं, ठीक है, तो घबराया हुआ तो मेरी विशेषता हो गई कि आई एम वरीड, बट जो घबराहट है, वरी, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप समझे डिफरेंस? यस वरीड घबराया हुआ, वरीड मीन्स घबराया हुआ या घबराई हुई, वो इंसान होता है। तो हम जब घबराए हुए हैं, तो वो तो मेरी विशेषता हो गई, तो वो एडजेक्टिव में चला जाता है। ठीक है, और जो फीलिंग है, फीलिंग क्या है? घबराहट। ठीक है, वो हो गया हमारा सिर्फ वरी, WORRY, WORRY, वरी। ठीक है, समझे ना? फिर हेट, है ना, हेट, चिड़, एंगर, गुस्सा। ठीक, हैप्पीनेस, कंफर्ट, आराम, कंफर्टेबल अगर हो गया तो वो चीजें हो गई, फिर वो विशेषता हो गई। ठीक है, लेकिन कंफर्ट, आराम वाली फीलिंग जो होती है उसको कहा जाता है कंफर्ट, वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, उसके बाद नॉलेज, ज्ञान, वो भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फिर हमारी कल्चर, कल्चर मतलब सभ्यता, है ना? जैसे कल्चर, CULTURE, कल्चर इज अ नाउन, और कल्चर्ड जब बोला जाता है कि वो बहुत सभ्य लोग हैं, वो हो जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो कल्चर। फिर क्या होता है? सिंपैथी, सहानुभूति,
है ना। सिंपथी, ऑनेस्टी, लव, ये सारा कुछ हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम्म। ठीक है, अभी नाउन क्लियर हो गया आप लोग को चारों, एकदम बढ़िया से। ओके। देखिए कलेक्टिव नाउन आप लोग को याद करना पड़ेगा। मैम हमारे पास सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं इस सेशन में, तो आज बस नाउन करेंगे या हम लोग आज करेंगे या? प्रोनाउन। हाँ, तो आज बस नाउन ही रहने दें, अगर किसी को इसमें ही क्लियर कर ले। आप लोग, हाँ नहीं तो फिर आप लोग पहले बताइए, आप लोग को नाउन क्लियर हुआ? कोई भी डाउट है तो पूछिए पहले, एब्स्ट्रैक्ट में, कलेक्टिव में, कॉमन, प्रॉपर, जो भी है। ताकि हमारा आज का टॉपिक नाउन प्रोनाउन था, तो मैम ने नाउन के बारे में बताया, तो सभी को समझ में आ गया है। सुदेश जी, लक्ष्मणी जी, ओके। माया जी, आप लोग यस अ, मैम। आ गया है? बोलिए, जी बोलिए मैम, यस बोलिए। मैम। समझ में एकदम आ गया अच्छे मैम। से। यस मैम। हाँ। क्योंकि अगर इसमें सम, डाउट रहेगा तो फिर आगे हम लोग को बताने का फिर नहीं है। अगर ये क्लियर हो जाए तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो आप बताइए कि ये क्लियर है ना नाउन सभी को? जी मैम, नाउन क्लियर है। ठीक है। नाउन क्लियर है, हाँ। तो यस। प्रोनाउन भी कर ही लें क्या आज, तो मतलब नेक्स्ट एक सेशन। एक सेशन हाँ, और में, तो अभी ये जो लिंक आप लोग से शेयर किया गया था, ये 45 मिनट्स का होता, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर से आप लोग इसी लिंक से दोबारा जुड़ जाइएगा, तो हम उसमें दूसरा सेशन हमारा रहेगा। ठीक है? कर किस लेते हैं। इसमें अभी डिस्कनेक्ट हो सब कुछ, जाएगा 1 मिनट में। किसी को कुछ है टाइम, नहीं है टाइम तो बताए। अगर कोई नहीं कर सकता है तो बता दे, तो फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। सब लोग बताएं, नेक्स्ट कर सकते हैं सेशन और अगला 40 मिनट। अभी सेशन कर लेंगे, आप लोग के पास है? लक्ष्मणी जी, सुदेश जी, आप लोग माया जी। जल्दी बताइए, टाइम कम है। जी मैम, टाइम तो है मैम, कर हाँ, सकते हैं अभी। तो आप लोग फिर आप से कर अभी सकते हैं। डिस्कनेक्ट होगा तो इसी लिंक से फिर से जुड़ जाइएगा। ठीक है? ओके। यस। ओके मैम। यस मैम, ठीक है। और अगर नाउन में ठीक है। अगर डाउट है तो उसके भी प्रश्न आप पहले पूछ लीजिएगा, फिर हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन करें, लेकिन अभी यस। तुरंत ही बंद हो जाएगा। हाँ। जी। लीव करके फिर से ज्वाइन कर लेते हैं, सब लोग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। यस मैम। ठीक है। जी। हम्म। किसी को प्रश्नवाचक सवाल में हाँ, प्रश्न करते प्रश्नवाचक, हैं। जी। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ, है ना। पूछताछ। ये पुलिस में बहुत यूज होता है, उसका इंटेरोगेशन चल रहा है ना। पूछताछ, ऐसे वो तो पुलिस में होता है, ऐसे कोई भी पूछताछ, इंटेरोगेटिव मीन्स पूछताछ। पूछ तो द वर्ड्स, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है, सवाल पूछने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे, जैसे को, हाउ, एग्जाम्पल को, क्या, इंग्लिश जी। हाउ, व्हेन, हाँ। वेयर, व्हेन। व्हाट, तो ये सारा हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। व्हाट वेर यू डूइंग देयर, विच वे डू वी हैव टू गो, व्हाई डिड यू नॉट कम टू द क्लास, ये सारा हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस ऑल। ठीक है, तो अभी तीन मेन हो गए, वो हो गए पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। क्वेश्चंस दिया जाए। जी।
देखिए, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। ठीक। ये बंद करो। समझे आप लोग। जी मैम। समझे आप लोग। इसी हाँ। में एक वर्ड विच। ठीक है। जी। इस तरह के जितने वर्ड्स हो गए वो हो गए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक। और भी कोई बोले। और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अनम्यूट जी, कीजिए सब लोग। आराध्या हम्म। जी, ज्योति जी, माया जी, प्रदीप जी, अम, आप लोग को समझ में आ रहा है? कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछिए। मैम। सत्य सब लोग बोले। हाँ बताइए। मैम, वुड भी एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। वुड, हाँ। WOULD ना। हाँ। वुड यू लाइक हम्म। दिस, ऐसे करते ना हम लोग। वुड यू लाइक टू। इसका एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू कम टू माई पार्टी। क्या आप मेरी पार्टी में आना पसंद करेंगे। ठीक है। और हम्म। हाँ। बोलिए। ये मैं नोट्स कर रहा था मैं। अच्छा। मैम ये सब हो सकता है, हुज, हुज व्हाई। हुज तो दिया है, हाँ। जी, व्हाई, व्हेन। वाई। सारे क्वेश्चंस, व्हाई, व्हेन, वेयर, वुड, हुज, विच, ये सब डब्लू वाले सारे वर्ड्स। जी। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस देते हैं। देखिए, ये ग्रुप में एक शीट भेज रहे हैं, ये आप लोग को थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, समझ में आ रहा है। देखिए मिला। जी मैम। आगे। ठीक है। ये देखिए, एक सिर्फ एक प्रोनाउंस की एक लिस्ट है खाली, जितने इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस यूज होते हैं ना, जी। ये उनकी लिस्ट है। सारे नहीं, मतलब जितना इकट्ठा हो सकता है।
है, ये तीन हो गए। अब एक चौथे तरह का प्रोनाउन होता है, वो होता है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। पोजेस, पोजेस मतलब कोई भी चीज को अपना करना। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउंस मतलब जो मेरा है, या जो तुम्हारा है, या आपका है। ठीक है, समझ रहे आप लोग? माइन, योर्स, देयर, हिज, हर, ये सारे हो जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब समझ रहे हैं? आवर्स, ठीक है, मतलब दैट हाउस इज माइन, दिस पेन इज योर्स, दैट दिस टीम इज देयर्स, मतलब मेरा, आपका, तुम्हारा, उनका। वो सारे वर्ड्स क्या होते हैं? पोजेसिव। क्यों? क्योंकि वो मेरा है या अपना है, हम उस सामान के पोजेशन में है, तो वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है। जी। जी मैम। आप समझे? तो मेन चार प्रोनाउन भी बहुत होते हैं, बट हमारे सिलेबस में इतने ही है। मेन हो गए पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और पोजेसिव, चार। ठीक है, जी। बस यही है। अभी इसमें कंफ्यूजन किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नाउन प्रोनाउन दोनों टॉपिक मैम ने बता दिया है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? जी मैम, एक बार फिर से रिवाइज मैम, प्रोनाउंस हम्म। जो प्रोनाउंस प्रोनाउन को को एक फिर बार से। शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर देना मैम। जी। हाँ, ठीक है। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक, सबसे पहली चीज, व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस हिंदी में वो क्या होता है? सर्वनाम। आपको सर्वनाम। ध्यान आ रहा है? हम्म। संज्ञा के स्थान पे यूज हो, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम ठीक है, कहते हैं। ऐसे ही प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक, पहला, सबसे पहली चीज। अब ना, क्या एक मोटा मोटी, अभी टाइप पे नहीं जाते हैं, तो उसमें जी। क्या होता है? हम मान लीजिए एक सेंटेंस बना रहे हैं कि रीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, रीता जी। लिव्स इन अ हाउस, रीता ओन्स अ रेड कार, दैट ग्रीन हाउस इज ऑफ रीता, रीता इज अ गुड स्टूडेंट, रीता इज अ डॉक्टर। समझ रहे हैं आप? अब, हर जगह रीता तो नहीं यूज होता है ना, नहीं। नहीं। उसमें अच्छा सुंदर बनाने के लिए क्या बोलेंगे? रीता इज अ गुड गर्ल, शी लिव्स इन दैट ग्रीन, द ग्रीन हाउस इज हर्स। हर्स क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक, दैट जी। ग्रीन हाउस, दैट क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कार इज हर्स, दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, ठीक है। फिर जी। मान लीजिए उसने पूछा व्हाट डज शी वांट्स टू बिकम, तो व्हाट क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। शी क्या हो गया? इंटरोगेटिव। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल समझ गए? प्रोनाउन। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, फिर शी क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। हम्म। फिर कोई पूछे, अब आप ऐसे पूछे वुड शी लाइक टू ज्वाइन दिस कॉलेज, ठीक, वुड क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। the lot of books are hers, हर्स क्या हो गया? पोसेसिव। पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन। अब आप डिफरेंस समझे? एक पूरे पैराग्राफ में हर तरह के प्रोनाउन आए, आया ना?
जी है? तो प्रोनाउंस बेसिकली सेंटेंस को या लैंग्वेज को सुंदर बनाने के लिए यूज होता है ना। जी। अब बार बार को नाउन को रिपीट करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता बोलने में। नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं तो बताइए कहाँ नहीं हुआ। हमने इसीलिए सब एक साथ बोला। हाँ, जी क्लियर है मैम। क्लियर है। एकदम हाँ, एकदम संकोच नहीं कीजिए, बताइए, थोड़ा भी है कहीं डाउट तो बताइए। आया जी, ज्योति जी, आराध्या जी, गीता जी, आप लोग को क्लियर है? आराध्या, गीता जी आज बहुत शांत है। हाँ, उनका उनका बात सिग्नल। माइक भी नहीं दिख शो कर रहा है, लगता है नेटवर्क इशू है। हाँ, हाँ, डिस्कनेक्ट। वो लेफ्ट जॉइंट आ रहा है। तो और इनका भी आज नेटवर्क है, प्रदीप जी का। हाँ, प्रदीप जी का। तो माया जी, ज्योति जी, आप, आराध्या जी, आप लोग को क्लियर है? यस मैम। ओके। हाँ गीता जी, बहुत दिन के बाद हैप्पी न्यू ईयर। मैम, उनका माइक अभी भी ऑडियो ऑफ ही। अब भी यही बोली कुछ। चले कोई नहीं। ठीक है, सुदेश जी, अभी क्लियर हुआ? कंफ्यूजन कुछ है तो बताइए। ना मैम। पक्का? पर्सनल यस। प्रोनाउन ही, शी, प्रश्न। इट, दे, देम, है ना। पर्सनल प्रोनाउन जी। समझ गए। हाँ। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर। ठीक है। यस। इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव, वुड, विच, वाई, हाउ, मैम। व्हेन। ठीक है। हुज। यस मैम। ओके। पोजेसिव, हर, हिज, माइन, देयर, आवर्स, योर्स। ये क्या हो गया? पोसेसिव पोजेसिव। प्रोनाउन। तो चार तरह के प्रोनाउन हो गए हमारे। ठीक है। आपको तो प्रैक्टिस करना होगा वर्कशीट्स पे। कलेक्टिव नाउन्स के लिए आपको लिस्ट याद करना पड़ता है सबको। ठीक है। जी। ठीक है, कलेक्टिव नाउन की एक पूरी लिस्ट, जितना हमने भेजा उससे ज्यादा नहीं जरूरत है। ठीक, वो भी ज्यादा ही है। जो मेन मेन हम लोग यूज करते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड, है ना, पाइल ऑफ बुक्स। ठीक है, जी। बंच ऑफ क्लिप्स, है ना, वो सारा कुछ। स्टैक ऑफ वुड, जो लकड़ी नहीं है ऐसे पूरा ढेर है तो उसको कहते हैं स्टैक, स्टैक ऑफ वुड्स। ठीक है, ऐसे करके आप लोग, बस इतना ही है ये सारा कुछ। मेन तो प्रैक्टिस से होगा। आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है, ग्रुप में हम हैं, आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, जी। कहीं कुछ क्वेश्चन और उसको मार्क करके आप ग्रुप में भेज दीजिए, चाहे मेरे पर्सनल पे डाल दीजिए, वो क्लियर कर देंगे। अब फिर आप लोग अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन है। क्लास। हाँ, तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। और इसका जो रिकॉर्डिंग है उसका वीडियो भी हम शेयर कर देंगे, एक बार उसको भी देख लीजिएगा अगर आप लोग को कहीं डाउट होता है। उसके बाद भी अगर डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या मैम जब हमें दोबारा मिलेंगी अगली क्लास में तब पूछ लीजिएगा। तो जी। जी मैम। जी, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर मुझे लगता है आज का सेशन फिर यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। कहीं कुछ कंफ्यूजन है, हिचकिचाइए नहीं आप लोग। ठीक है, एकदम पूछिए जितनी बार, जब तक समझ में नहीं आता है। ठीक है, और तभी तो आगे आप भी बता पाएंगे बच्चों को। हाँ। और एक बार और हम बता दें, हमारी क्लास रविवार को होती है। टाइम मतलब यही रहता है। तो फिर हर रविवार को हमारी क्लास होती है अलग अलग विषय पे। तो अगर जो भी डाउट होता है हमारा, अगर पहली क्लास का कुछ भी अगर, या कोई नया टॉपिक भी जिसमें भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डाउट है, तो आप लोग बता सकते हैं पहले भी कि मैम इस टॉपिक पे अगर क्लास ली जाए, प्रशिक्षण लिया जाए, तो हम लोग उसको देख लेंगे। तो आशा है कि एक क्लास, आज की क्लास आप लोग के लिए यूजफुल रही होगी। तो और अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्लास आप ही लोग के लिए होती है। हम्म, ठीक है। तो ठीक है, चलिए ठीक आज है के मैम। लिए इतना काफी है। मैम का बहुत चलिए। बहुत धन्यवाद। मैम ने हमें ठीक समय है। दिया। ठीक है। तो और हम्म, बाकी
सभी साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, गीता जी, ज्योति जी, आराध्या जी, सुदेश जी, माया जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। ओके मैम। ठीक है, ओके। ओके, चलिए, थैंक यू बाय मैम। सबको। थैंक थैंक यू मैम। यू। ओके वेलकम। मैम।